क्या है? जदयू में एकमात्र नेता है नीतीश कुमार जी, बाकी सब सहयोगी हैं। जाति महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण है कि जातिवादी अगर आप हैं वह खतरनाक होता है। अरे जाति की गणना हुई तब न पता चला कि लालू यादव के पास पटना में है 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन। भाई गुल खा रहे हैं, गुलगुल्ला से परहेज कर रहे हैं, नौकरी में आरक्षण दे रहे हैं, सब सुविधा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से दिव्यांग हो चुकी है, ये परजीवी है। संसद में जाति को लेकर बहस चल रही है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति क्या पूछ ली। संसद की राजनीति जो है बिहार के राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई है और अब जाति पूछी जा रही है कि आपकी जाति क्या है। तमाम भाजपा से लेकर और इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। और क्या नीतीश कुमार से भी बड़ा नेता कोई जदयू में पनप रहा है, इस पर ही बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए नीरज कुमार हैं, प्रवक्ता जदयू के। नीरज जी, राहुल की जाति को लेकर बात हो रहा है कि राहुल अपनी जाति बताएं। नहीं, देखिए, व्यक्ति अलग विषय है, जाति एक सामाजिक सच्चाई है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। भाई सरकारी सेवा में जाते हैं तब आप जाति भरते हैं, कॉलम। आप राशन कार्ड बनाते हैं उसमें जाति लिखते हैं, तमाम संलेख में आप जाति दर्ज करते हैं। अब जाति के आधार पर किसी को चिन्हित और प्रताड़ित किया जाना यह भी बिल्कुल सही नहीं है। अरे राहुल गांधी जी इस देश के गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं। उस देश के दो महत्वपूर्ण व्यक्ति स्वर्गीय राजीव गांधी और स्वर्गीय इंदिरा जी ने देश के लिए शहादत दिया है। पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। इसलिए ऐसे शब्द पर राजनीति में जाति बताइए, अरे भाई जाति तो उस देश हिंदुस्तानी की जाति है। जाति महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण है कि जातिवादी अगर आप हैं वह खतरनाक होता है। अगर जाति के आधार पर, भाई तो जाति तो है, इसको कैसे इनकार करेगा कोई। हाँ, यह जरूर है कि कोई भी व्यक्ति हमको आज तक नहीं मिला जो अपने जाति का प्रथम नागरिक का नाम बता दे। लेकिन नीरज जी, ये सब जो आप तो हर चीज़ पे नज़र रखते हैं कि भाई जब वो कह रहे हैं कि हम देश में यदि हम सत्ता में आ जाते, तो तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि हम सत्ता में आ जाते तो पूरे देश में जाति जनगणना कराते। तो जब जनगणना करने वाला जाएगा तो आप बताइएगा ना कि नीरज कुमार मैं ये जाति का हूँ। बिल्कुल। तो आखिर क्यों नहीं बता देते राहुल गांधी कि मैं इस जाति का हूँ? पार्लियामेंट के अंदर क्यों बताया जाएगा? आपको पूछने का अधिकार है, वो गोपनीय चीज है। ये अधिकार किसने दिया आपको? जाति का जो हम लोग डेटा बिहार के अंदर में है वो सार्वजनिक हुआ। समाज में उससे कटुता बढ़ती है, लेकिन जाति के आधार पर आरक्षण की सुविधा है। जाति राशन कार्ड में, जाति नौकरी में लिखा हुआ है। हालांकि कोई अपने जाति का प्रथम नागरिक का नाम नहीं बता सकता है कि कौन जन्म लिया था, अवतरित हुआ था इस पृथ्वी पर, ये कोई नहीं बताता है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि पार्लियामेंट के डिबेट में भाई हमारी समझ से, व्यक्तिगत समझ है कि ऐसे चीज़ों से परहेज करना चाहिए। भाई आप कैसे किसी का पूछ सकते हैं जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है? अरे जाति की गणना क्यों नहीं होगी? अरे जाति की गणना हुई तब न पता चला कि लालू यादव के पास पटना में है 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन। नहीं होता तो कहाँ से पता चलता? किसको कितना संपत्ति है वही गणना से पता चल रहा है। इसलिए हमारी समझ है कि भाई गुल खा रहे हैं, गुलगुल्ला से परहेज कर रहे हैं, नौकरी में आरक्षण दे रहे हैं, सब सुविधा दे रहे हैं, जाति के आधार पर कल्याणकारी कार्यक्रम तय कर रहे हैं, विभाग खोले हुए हैं, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा विभाग, और जाति का गणना में परेशानी है। यह गलत है, लेकिन वह सरकारी दस्तावेज होता है। राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना होनी चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। और कांग्रेस इस मामले में अब राजनीतिक नजरिए से बोलती है। आने वाले दिनों में तो कर्नाटका में क्यों नहीं कि आपने पब्लिश किया था उसको? आपको तो मौका मिला था कर्नाटका में, गणना करा करके आप रख लिए, उसको सार्वजनिक नहीं किया, पब्लिक डोमेन में नहीं लाए। 2011 में भी यही काम किया गया, क्यों नहीं करते हैं? जाति के आधार पर टिकट दीजिएगा, लेकिन जाति की गणना कराने में परेशानी है। यह समझ में नहीं आता है कि आखिर माजरा क्या है। जदयू के अंदर
एक बड़े कद्दावर नेता जो हैं सीतामढ़ी से जीत के भी आए हैं और उन्होंने कल कहा है कि मेरी मदद, लालू की उन्होंने बड़ाई कर दी है, कहा है कि मेरी मदद किसी ने की तो लालू यादव ने कुछ की, नहीं तो एनडीए वाले कोई मदद नहीं की, मैं अपने बल पर अपनी पहचान पर जीत गया। जदयू में एकमात्र नेता है नीतीश कुमार जी, बाकी सब सहयोगी हैं। देवेश ठाकुर तो कह रहे हैं, बता रहे हैं ना, तो तीर छाप लिए थे ना, तीर ललटेन को बेधा था। कौन पार्टी का उम्मीदवार था वहां खड़ा? ललटेने ना खड़ा था। तो लालटेन को जब खड़ा था, लालटेन वहां खड़ा था, तो तीर एनडीए जदयू के हाथ में था, देवेश चंद्र ठाकुर जी के हाथ में था, एनडीए के उम्मीदवार थे। तब लालू यादव बड़े नेता हो गए हैं। कहा है उन्होंने? तब वो जाने, लालू यादव अगर बड़े नेता तो बेचारा सजा याफ्ता ही बोल दीजिए कि कैदी नंबर 3351 भी रह चुके हैं। ये सब विशेषण लगा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा ना। कोटवार जेल के प्रवासी रहे हैं, ये सब चीज बोलना चाहिए। इसलिए नीतीश कुमार जी इस पार्टी के नेता हैं और इस पार्टी का इतिहास है। बड़े से बड़े नेता गए हैं, लेकिन एगो पंचायत का अध्यक्ष भी उनके साथ नहीं गया है। मेरे अंतिम सवाल, पप्पू यादव ने कल एक बयान दिया है पब्लिक में कि यदि कांग्रेस को, लालू को यदि अलग कर दिया जाए बिहार से तो कांग्रेस अच्छा कर सकती है बिहार में, यानी कि तोड़ रहे हैं कहीं इंडिया गठबंधन को कि लालू को हटाइए, हम अकेले कायम हैं। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से दिव्यांग हो चुकी है, ये परजीवी है, खड़ा ही नहीं होना चाहती है। कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य यही है। सदाकत आश्रम भी है, कार्यालय भी है, जिला में कार्यालय है, लेकिन ग्राहक सब भाग गया। गठबंधन में अपने पैर पर नहीं खड़ा होइएगा तो कहाँ से टिकेगा। पप्पू यादव ने यही कहे कि अकेले खड़ा होइए, लालू को हटा देंगे। अब पप्पू यादव जी उनकी पत्नी को तो वही राज्यसभा भेजे, वही ना बताएंगे। कांग्रेसी लोग बतावें कि खड़ा होंगे कि नहीं, कि साष्टांग दंडवत रहेंगे लालू यादव के यहाँ। नीतीश कुमार ही एकमात्र जदयू के नेता हैं, कौन क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जाति जो है, जहां पूछा गया है वो पूछने की जगह कहीं गलत है। अब देखना है कि आज जब संसद शुरू होगी तो क्या इस पर चर्चाएं हो रही हैं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए।